लास्ट क्लास में हम लोगों ने इफ एल्स के बारे में पढ़ा था। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स are three types of decision making statements are available. First one is the if statement, the second one is the if else statement, and the last one is nested if else statement. तो if statement का कल एग्जांपल हम लोगों ने लाइव क्लास में देखा था, और जो लोग स्कूल में आए थे उन सब लोगों ने इसको ऑफलाइन में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ लोगों ने इसके प्रोग्राम भी बनाए थे। तो आज हम लोग लूप के बारे में पढ़ेंगे। इफ और नेस्टेड इफ के बारे में कल हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग सीधा लूप पे आ जाते हैं, जो दूसरा कंस्ट्रक्ट है हमारी प्रोग्रामिंग का। इसके एग्जाम्पल हम लोग अभी बाद में करेंगे। द सेकेंड कंस्ट्रक्ट ऑफ योर control statements are the iteration statements, sometimes called loop. Loop are used to execute a block of statements as long as the condition is true. Loop statements are used when we need to run the same code again and again. कल मैंने एक एग्जांपल दिया था फैक्टोरियल निकालने का। अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो 5 का फैक्टोरियल निकालने के लिए आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लेंगे। और ये जो बार बार जो ब्लॉक्स हैं, लूप स्टेटमेंट्स हैं, नेस्टेड ब्लॉक्स हैं, उसको हम लोग बार बार जो बंद करते हैं और बार बार जो क्लोज करते हैं इसको, तो वो हम लोगों का होता है वाइल लूप से, फॉर लूप से और नेस्टेड फॉर लूप से। जैसे हमारे डिसीजन स्टेटमेंट्स जो थे वो 3 भागों में डिवाइड किए गए थे, इफ, इफ एल्स एंड नेस्टेड इफ एल्स। इसी तरीके से हमारे जो पाइथन में इटरेशन है, जिसे हम रिपीटेटिव ब्लॉक कहते हैं, वो हमारा 3 तरीके से डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड व्हाइल लूप, द सेकंड वन इज कॉल्ड फॉर लूप, एंड द थर्ड वन इज नेस्टेड फॉर लूप। इसका एक बार हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे। फ्लो चार्ट देख के हमें आसानी से समझ में आएगा। ये एंटर हम कर रहे हैं लूप के अंदर। जब हम लूप के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा होता है कंडीशन चेक करना, जस्ट लाइक अ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम जब कंडीशन को चेक करते हैं तो दो बातें होती हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या फिर कंडीशन फॉल्स होगी। अगर कंडीशन पहली बार लूप में एंटर करते ही फॉल्स हो जाती है तो हम तुरंत उस लूप से बाहर चले जाएंगे, यानी इसकी लूप के बाहर जो भी ब्लॉक होगा उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू रहती है तो हम एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को रन कराएंगे, जिसे बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप कहा जाता है। उसको एग्जीक्यूट कराने के बाद फिर से वापस हम उसी टेस्ट कंडीशन पर दोबारा आएंगे। इफ एल्स में ऐसा नहीं होता था। इफ एल्स में केवल आप एक बार कंडीशन चेक करते थे। अगर कंडीशन ट्रू होती थी तो आप ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कराते थे, और फॉल्स होती थी तो फॉल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कराते थे। लेकिन यहां पर अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप उस लूप के स्टेटमेंट से बाहर चले जाएंगे, और अगर कंडीशन ट्रू है तो जो उसके ब्लॉक में जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दी होंगी, जिन्हें हम बॉडी ऑफ द ट्रू लूप कहते हैं, बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप या बॉडी ऑफ द फॉर लूप कहते हैं, उसको आप एग्जीक्यूट कराएंगे। और एग्जीक्यूट करने के बाद आप रिपीटेटिव फिर से दोबारा वापस उस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन फिर से सही मिलती है तब आप दोबारा से इसको रन कराते रहेंगे। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो दिस इज कॉल्ड लूप। व्हाइल लूप का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, इसको हम लोग सीधा रन कराते हैं अपने प्रोग्राम एडिटर पे। सीधा हम रन कराते हैं। फाइल में जाके मैंने न्यू ओपन कर लिया। आप लोग स्क्रीन से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे करने में फिर दिक्कत होती है। हाँ, उम्मीद है सबको दिखाई दे रहा होगा। हाँ, अब हमने क्या किया, x एक वेरिएबल ले लिया जिसको हमने वैल्यू दे दी, और हम इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है वाइल। वाइल x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम x की वैल्यू दे देते हैं 10, और उसके बाद हमने लगा दिया कॉलन। कॉलन लगाने के बाद हमने कंडीशन लिख दी। अब हम लिख देते हैं प्रिंट
जो भी x की वैल्यू होगी, x की जो भी वैल्यू होगी वो हमने प्रिंट कर दी, ठीक है। और उसके बाद हमने लिखा x इज इक्वल टू x माइनस 1। सिंपल सा कोड है, पहले x की वैल्यू हमने 10 लिख दी, एक कंडीशन डाल दी, और ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स इस व्हाइल कंडीशन के साथ हैं। अब हम जब इस कोड को सेव कर लेंगे, सेव कर देते हैं, और इसके बाद में जब इसको रन कराने जा रहा हूं, तो आप सब लोग ध्यान से देखिए दोनों विंडो को। सबसे पहले x की वैल्यू जो थी वो मेरी 10 थी, तो कंडीशन में आया, चेक किया क्या 10 बड़ा है या बराबर है 5 के। इज इट ट्रू और फॉल्स? हाँ, बाकी लोग ट्रू होगा। जब ये कंडीशन, हाँ, जब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा, इन दोनों ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा। तो जब दोनों ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा तो प्रिंट एक्स कर देगा, क्योंकि एक्स की करंटली वैल्यू हमारी 10 थी, तो इसीलिए जो पहला आउटपुट आ गया वो 10 आ गया। फिर हम x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 कर देंगे, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 10 में से एक कम हो जाएगी, यानी 9 हो जाएगी। फिर हम वापस कंडीशन पर आएंगे, और वापस कंडीशन पर आने के बाद हम चेक करेंगे क्या 9 बड़ा है और बराबर है 5 के। इज इट ट्रू और फॉल्स स्टूडेंट्स? ट्रू। तो जब ट्रू होगा तो फिर 9 आ जाएगा, फिर 9 में से एक घट जाएगा, 8 आ जाएगा, और 8 आएगा तो फिर दोबारा से हम लोग वापस जाएंगे। क्या 8 बड़ा है और बराबर है 5 के? यस। 8 भी आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 5 आएगा तो 5 बड़ा है बराबर है, यस, प्रिंट 5 हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू जो हो जाएगी, x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, 4 हो जाएगी। तो जब ये चेक करेगा क्या 4 बड़ा है और बराबर है 5 के, यस, हाँ है ना? हाँ, तो जो फॉल्स होगा तो लूप से बाहर चला जाएगा, और लूप से बाहर चला जाएगा तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट, ये लूप से बाहर आने के बाद प्रिंट ऑफ एक्स की वैल्यू कराने लग जाऊंगा, तो हमारे आउटपुट में एक चीज और ऐड हो जाएगी। हमारे आउटपुट में एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो होगी 4। क्योंकि इतना तो लूप की वैल्यू हो गई 10 से लेके 5 तक, और जब हम लूप से बाहर जाएंगे तो ये जो प्रिंट एक्स है, एक्स की लास्ट वैल्यू होगी 4। ये बात किसको नहीं समझ में आई? किसको नहीं समझ में आई, जल्दी बताओ। ठीक है, बता रहे हैं फिर से। ये सब गायब कहाँ हो गए? अभिनव, दो तीन नहीं है इसमें, ना ऑनलाइन में रहते हैं ना ऑफलाइन क्लास में रहते हैं, दोनों में कहीं ना पता रहता है इनका। खैर, आपने शुरू में x को 10 वैल्यू दे दिया, वाइल लूप में आपने दोबारा कंडीशन चेक की, ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तब तक ये दोनों ब्लॉक एग्जीक्यूट होते रहेंगे, ये दोनों ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होते रहेंगे। जैसे x की वैल्यू पहले 10 है तो हमारा जो प्रिंट है वो 10 आ जाएगा, फिर 10 में से एक कम हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो जब 9 हो गया फिर दोबारा कंडीशन चेक करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक 10 की वैल्यू 5 से बड़ी होगी या बराबर होगी तब तक प्रिंट एक्स और x इजिकल टू एक्स माइनस 1 एग्जीक्यूट होता रहेगा। जहां पर इसकी वैल्यू, जैसे अभी मैं इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बना रहा हूँ इस क्वेश्चन, अब मैं इसमें से x माइनस 2 कर दे रहा हूँ, कोई मुझे बताएगा क्या आउटपुट आएगा इसका? x माइनस 2 करने के बाद आउटपुट क्या आएगा, जल्दी बताओ। गुड, 10 8 6, वेरी गुड। उसके बाद लास्ट वाली x की वैल्यू क्या होगी? 4, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है। देखो, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया और 4 हो गया। अच्छा, अभी मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज करने जा रहा हूँ। हाँ, अब क्या होगी? हम्म, हाँ, 5, गुड, एंड देन लास्ट वैल्यू ऑफ ये प्रिंट एक्स, बताइए, सही बता रहे हैं? 10 हो गया, 7 हो गया, और 5 कैसे होगा? 4 होगा, 4 होगा, यस।
देखिए 1074। ठीक है, अभी क्वेश्चन में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको कर देते हैं 25 और ये यही रहेगा और यहाँ पे ये। अब बताइए आंसर क्या आएगा? 20, गुड। 15, 10, 5, 5 एंड गुड। यस, यू आर राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं। देखो कितना इंटरेस्टिंग होगा ये। इसको मैंने हटाया, मैं 2 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूं। तो x की वैल्यू मैंने 2 कर दी और यहाँ पर हमने एक दूसरा वेरिएबल ले लिया y। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। x के साथ हमने एक y को भी कोई वैल्यू दे दी, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ हमने लिख दिया y इज इक्वल टू y प्लस 1। और यहाँ हम जो प्रिंट करेंगे वो करेंगे x इंटू वाई। जरा सब लोग ध्यान से देखिएगा इस स्टेटमेंट को। अभी तक हम एक वेरिएबल यूज कर रहे थे, केवल x। अब मैंने x की वैल्यू फिक्स कर दी, x की वैल्यू मैंने कर दी 2, y की वैल्यू 1 कर दी। अभी थोड़ी देर के लिए x को भूल जाओ, x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं यहां से x को भी हटा दे रहा हूं। कोई मुझे बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? आप ही लो। यस, 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 गुड, गुड। यही आउटपुट आएगा। एरर आ रही है, कुछ हमने गड़बड़ कर दिया, देखें कहाँ। ओके, हम एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में दे देते हैं। एक लाइन में कभी कभी दिक्कत करेगा। फाइल को कर दिया सेव, ये हमने रन। कुछ प्रिंट, प्रिंट वाई, वाई, ओहो, ये एक सेकेंड, वाई लेस देन इक्वल टू होगा, नहीं तो पहली कंडीशन में ही फॉल्स होके लूप से बाहर चला जाएगा। अब चलेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया वाई की वैल्यू। ये बात सबको समझ में आ गई? हाँ, आर्ची, सत्यम, सौर्यांश, शिवम, शिवांग, हाँ, शिवांग, आई बात समझ में? ये आउटपुट कैसे आया? ओके, 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 ओके। इसके बाद अब हम लोग करने वाले क्या है, इसमें एक छोटा सा चेंज करेंगे, बस x इंटू वाई कर देंगे, क्योंकि x की वैल्यू तो फिक्स है। तो जब x की वैल्यू फिक्स है तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, बिल्कुल 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, देखना अभी। ये 2 का टेबल प्रिंट हो गया, हुआ है नहीं? हाँ, अब हमको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है, 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 करना है। तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, कोई मुझे बताएगा? सबसे पहले 2 कॉमा मल्टीप्लीकेशन का साइन, मल्टीप्लीकेशन का साइन हो गया ये। 2 इंटू क्या, वाई, वाई की वैल्यू लिख दी 1, फिर कॉमा, और इस डबल कोट्स में हमने लिख दिया इक्वल टू। तो पूरा 2 का टेबल प्रिंट होगा अभी। देखो रन, ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर मुझे इस 2 की जगह 3 का टेबल प्रिंट करना होगा तो इस प्रोग्राम में क्या चेंज करना होगा? यस, गुड, चलो 3 कर दिया, अच्छा, चलो ठीक है। ये लो भैया 3 का टेबल आ गया। अच्छा, अब मुझे अपने प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज करना है। मैं ये चाहता हूं कि बार बार मैं वैल्यू ना डिसाइड करूं, यूजर हमसे पूछे कि आप कौन सी वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? गुड, गुड, एंटर द नंबर जिसका आपको टेबल प्रिंट कराना है।
ये रहा, ठीक है। इसको पहले हम लोग सेव कर दें। सेव हो गया। अब इसको हम रन कराएंगे। अब देखो हमसे पूछ रहा है एंटर द नंबर। कौन से नंबर का टेबल प्रिंट करना है बताओ, जल्दी बोलो आप लोग जो चाहें। पवन, अरे यार 5 का टेबल तो आता ही होगा, कोई बड़ा टेबल बताओ ना। 94। चलो, चलो भैया 94 का टेबल है। 4 लाइन का आपने कोड लिखा और अब आप इससे कोई भी कोड डिजाइन कर सकते हैं, कोई भी टेबल की कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई भी, एनीवन। इवन फ्लोटिंग वैल्यू दशमलव वाले पार्ट्स की भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया हो? सबको समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अ, मैं जिससे पूछूंगा वही मुझे आंसर देगा। सत्यम, सत्यम, मैं ये चाहता हूं कि जो टेबल हो ना, वो अभी 1 से लेके 10 के लिए केवल चल रहा है। मैं चाहता हूं कि उसकी कैलकुलेशन 1 से 20 तक के लिए हो। समझे मतलब कैसे? 2 10 जा 20, 2 11 जा 22, 12 जा 24, समथिंग इस तरह से वो अप टू 20 तक चले। उसके लिए मुझे इस प्रोग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है अब आप लोगों को समझ में आने लगा, खूब समझ में आ रही है आपको। फाइल, सेव, रन। ये देखिए, अब पूछा एंटर द नंबर। मान लो 96 का टेबल हमें देखना है। ये देखिए, 1 से लेके 20 तक। अब घर में अगर कोई पूछे कि टेबल क्या है, तो खट से 3 लाइन का कोड लिखना पाइथन एडिटर पे और इसको प्रिंट करा दें। ठीक है, दिस इज योर वाइल लूप। अच्छा, वाइल लूप में 3 चीजें आप लोग हमेशा याद रखिएगा। मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज कि जो भी आपने वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं, इस वाइल कंडीशन से पहले कुछ वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन होगा। जैसे एक्स का इनिशियलाइजेशन हुआ, वाई का इनिशियलाइजेशन हुआ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर वाइल लूप इज इनिशियलाइजेशन। वो वेरिएबल जिनकी वैल्यू आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, या वो वैल्यू जिनको आप अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर कंडीशन। कंडीशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो वो बॉडी में जाएगा ही नहीं, वो सीधा लूप से बाहर चला जाएगा। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो वेरिएबल आपने वाइल लूप से पहले इनिशियलाइज किए हैं, उनकी वैल्यू या तो बढ़ेगी नहीं तो घटेगी। ये 3 चीजें आपके वाइल लूप में होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज मिसिंग होती है तो उसका इंपैक्ट जो होगा वो बड़ा गड़बड़ होगा। या तो इन फॉर्म ऑफ एरर होगा, या इन फॉर्म ऑफ आप कह सकते हो कि इनफाइनाइट लूप चल जाएगी। इनफाइनाइट लूप चल जाएगी तो आपकी स्क्रीन पे सब कुछ प्रिंट होता ही रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, फिर आपको कंट्रोल ब्रेक करना पड़ेगा उसके लिए। तो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं वाइल लूप में। सबसे पहला इनिशियलाइजेशन, जो वेरिएबल आप उनको वैल्यू शुरू में दे रहे हैं। दूसरा कंडीशन, और तीसरी चीज जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये तीनों चीजें हमारे लूप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, समझ में आ गया? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वाइल लूप समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखें क्या है बुक में। ये एक इंटरेस्टिंग है, वाइल लूप विथ एल्स। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे आपने इफ में देखा था, इफ में ट्रू होगा तो रन करेगा, फॉल्स होगा तो एल्स वाला ब्लॉक। इसी तरीके से वाइल कंडीशन में भी एल्स वाला ब्लॉक मौजूद है। अगर हम वाइल लूप के अंदर, ये जो लूप मैंने बनाई है, बस कुछ करना नहीं है, बहुत परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। इसको हम यहां पर एल्स लिख देंगे, एल्स। और यहां पर हम कुछ मैसेज दे देंगे, प्रिंट एस। हमने लिख दिया सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ये मैसेज दे दिया। अब हम इसको रन कराते हैं, देखो क्या होगा।
हमने दे दिया 12। आपने देखा, जब सारा कोड रन हो गया तो उसके बाद ये वाला ब्लॉक अंत में रन, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। समझ में आया सबको? एल्स का क्या यूज है? हाँ, एल्स का यूज समझ में आया? हम्म, ठीक है। कुछ है नहीं, वो उस लूप के बाद जो स्टेटमेंट बचेगा वही वो रन करा देगा। ठीक है। इनफाइनाइट वाइल लूप का मतलब क्या होता है? अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वाइल लूप का मतलब क्या है? चलो ठीक है, इसी प्रोग्राम में इनफाइनाइट लूप बनाऊंगा मैं भी। इनफाइनाइट लूप का मतलब ये है कि वो कंडीशन कभी खत्म ही ना हो। वो कंडीशन खत्म कैसे नहीं होगी? नहीं नहीं, इनफाइनाइट नहीं करेंगे, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ। ये कंडीशन क्या है, कोई मुझे पढ़ के बताएगा? वाई डबल इक्वल टू वन, वाई की वैल्यू क्या है? वाई की वैल्यू मैंने प्रोग्राम में क्या दी है? 1 दी है। और मैंने कंडीशन में चेक किया है कि वाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो ये कंडीशन तो कभी फॉल्स होगी ही नहीं, ये तो हमेशा ट्रू रहेगी। जब भी लूप में वापस आएगा तो ट्रू मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में इनफाइनाइट लूप बन जाएगी। अभी देखना कैसे इनफाइनाइट लूप बनती है। 1 मिनट 1 मिनट। ओहो, ये मैंने ये लगा दिया ना, ये हटा दूंगा तब इनफाइनाइट लूप, क्योंकि वाई की वैल्यू बढ़ जाएगी तो इनफाइनाइट लूप नहीं हो पाएगी। अब होगा। हाँ, मैंने दिया 12। अब ये देखो, ये देखो, ये बंद ही नहीं हो रहा, ऐसे चलता रह रहा है, दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सबको? क्योंकि वो कंडीशन तो हमेशा ट्रू है, कभी फॉल्स हो ही नहीं रही है। तो 12 into 1, 12 into 1, देखिए कंटिन्यूअसली प्रिंट करता जा रहा है, करता जा रहा है, वो रुकेगा ही नहीं। इनफाइनाइट टाइम्स तक वो चलता रहेगा, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है उसको एंड करने का हमने कुछ जरिया उसमें दिया ही नहीं। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हमने प्रोवाइड ही नहीं किया। इस तरीके से इनफाइनाइट लूप बन जाता है। इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है। डू यू वांट टू, द प्रोग्राम इज स्टिल रनिंग, डू यू वांट टू किल इट? यस, ओके। अगर किल नहीं करोगे तो ऐसे प्रिंट होता रहेगा शाम तक। इनफाइनाइट वाइल लूप। अब फॉर लूप कल बताएंगे, आज लोग भी कम है, पता लगा मैंने ज्यादा बता दिया तो सब उनका गोल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में, आज ऑनलाइन क्लास में मिलते हैं। ठीक है, आप क्विट कर सकते हैं आप लोग।